हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप इंग्लिश में किस प्रकार से अपने पोयम को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पेपर में पोयम ऐसे ही लिखना क्लास 10th वाले 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। मतलब आपका पोयम जो है वो 4 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप किस प्रकार से अपने पेपर में लिखेंगे कि वो 4 नंबर आपको पूरे मिल जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पेपर में पोयम लिखने का सही तरीका क्या है। जैसे आपसे जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो इस प्रकार से रहेगा कि राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोयम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। और यहाँ पे है डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन। मतलब आपको क्वेश्चन से क्या पोयम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो पोयम नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट मैंने किया है कि अपने किताब से कोई 4 लाइन का कविता लिखिए जो इस पेपर में न आया हो। अपने किताब से कोई 4 लाइन का कविता लिखना है जो इस पेपर में न आया हो। आपको पेपर का जो पोयम रहता है उससे कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो आप किस प्रकार से अपनी किताब में लिखेंगे आप 4 लाइन का पोयम। जैसे यहाँ पे मैंने 2-3 पोयम लिख के बताया है, सभी को आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप डालेंगे क्वेश्चन आंसर, जो आपका क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। और उसके बाद से आप लिखेंगे सबसे पहले पोयम का नाम, कि आप कौन सा पोयम लिख रहे हैं उसका नाम, उसके साथ आप पोएट का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट वाले में फायर एंड आइस का, दूसरे वाले में इसके पोएट जो है कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है कि जो आपको पोयम याद रहेगा उसको लिख सकते हैं। जैसे दिया यहाँ पे कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, ठीक है। उसी तरह से आपको 4 लाइन का पोयम पूरा लिख देना है, ठीक है। ये 4 लाइन का पोयम लिखने का तरीका ये होता है। और इसी तरह आपको जब ये नहीं आ रहा, सपोज दैट आपको ये जो पोयम है आपके पेपर में आ गया, तब क्या करेंगे, आप इसे न लिख करके कोई दूसरा पोयम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पोयम लिखा है, आपको किसी भी तरह 2 या 3 पोयम याद करना है, क्योंकि यदि आप एक पोयम याद करके जाएंगे तो आपके पेपर में यदि वो पोयम आ जाए तो आपको वो नहीं लिखना है, दूसरा पोयम लिखना है, ठीक है। तो कम से कम मेरी सलाह ये है कि आप 2 या 3 पोयम अच्छे से रट लीजिएगा। जैसे यहाँ पे सेकंड वाला पोयम है और करके दिया है कि आप इसको भी लिख सकते हैं, दूसरा पोयम। इसमें पोयम का नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है। पोएट कौन है, इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। पोयम हेडिंग डाल के फिर से हम लोग को वही लिखना है कि द वे क्राउड शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। पूरा पोयम हम लोग को 4 लाइन लिख देना है, केवल इसी तरह से आपको लिखना है। और आप लोग करते क्या थे, आप केवल जानते थे कि इसी तरह से लिख देंगे तो हमको 4 नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका सही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट वाले पोयम को भी आप लिख सकते हैं, कोई भी पोयम आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से याद हो, जो पेपर में ना आया हो। जैसे इसमें भी हम लोग को पोयम का नाम लिखना है, फिर पोएट का नाम लिखना है। पोयम का नाम क्या है, ए टाइगर इन द जू, और इसके पोएट कौन है, लेस्ली नोरी, ठीक है। और उसी तरह पोयम हेडिंग डाल के आपको सभी जो पोयम 4 लाइन का याद है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये है पोयम लिखने का सबसे सही और अच्छा तरीका। और यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है कि पूरे कॉपी में आप 2 या 3 जगह रोल नंबर जरूर लिखें। पूरे कॉपी में आपको 2 या 3 जगह रोल नंबर जरूर लिखना है, क्योंकि रोल नंबर लिखने से आपकी कॉपी जो होती है, कॉपी वो एक्सचेंज नहीं होती है। कॉपी जो होती है वो एक्सचेंज नहीं होती, एक्सचेंज होने की डर नहीं रहती है कॉपी को। जैसे कोई किसी ने बहुत अच्छा लिखा लेकिन कॉपी में एक ही जगह रोल नंबर लिखा, तो एक्सचेंज होने का भी डर रहता है। यदि आपने अच्छा लिखा, कोई देख रहा है आपकी कॉपी को, तो कॉपी को चेंज भी किया जा सकता है। इसीलिए आप 2-3 जगह अपने कॉपी में रोल नंबर जरूर लिखें, ठीक है। तो ये था पोयम लिखने का सबसे सही और आसान तरीका। इसी प्रकार से आपको अपने पेपर में जो 4 मार्च को है उसमें ऐसे ही लिखना है। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।